आपने नोटिस किया होगा कि पहले आपके सराउंडिंग में कुछ जिम्स थे जो आज की डेट में बंद हो गए, शट डाउन हो गए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो उसके रीजंस क्या हैं, वो बंद क्यों हुए, क्या कारण हो सकते हैं बंद होने के? आप इससे क्या सीख ले सकते हो कि आपको अगर अपना जिम प्लान करना है, एक जिम सेटअप ओपन करना है, तो क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है लॉन्ग रन के लिए, अच्छे बेनिफिट के लिए, अच्छा जिम रन करने के लिए। इस बारे में हम आज बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक रीजंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिम बंद होने के पहला जो मुख्य रीजन है, जो इम्पोर्टेंट कारण है, वो है लोकेशन। देखिए, लोकेशन अगर आपने अच्छी चूज़ नहीं करी और आपने मशीनरी भी अच्छी डाल दी, इंटीरियर भी अच्छा कर दिया, आपका प्राइस पॉइंट जो मेंबरशिप चार्जेस हैं वो भी अच्छा है, बट लोकेशन अच्छा नहीं है, तो जिम शट डाउन हो सकता है, लॉन्ग रन में नहीं चल सकता। तो आपको ख्याल रखना है कि लोकेशन बहुत ही बेहतरीन हो। अगर लोकेशन अच्छा नहीं होगा तो अप्रोच ही लोग नहीं कर सकते, वहाँ का एक्सेस अच्छा नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं। कुछ लोग आएंगे जिससे आपका काम चलेगा नहीं। उस लोकेशन में भी आपको फाइंड करना है। अब आप कहोगे कि अगर मैंने लोकेशन बहुत अच्छा ले लिया तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आपकी अपनी स्पेस है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा जाता है। अब रेंट अगर जाता है तो आपको थोड़ी डेमोग्राफी देखनी है कि डेमोग्राफी वहाँ कैसी है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है लोगों की, और किस तरह के क्लाइंट है हमारे पास। थोड़ा मार्केट रिसर्च करना है। अगर क्लाइंट 1000 रुपये 1200 रुपये पे करने वाले हैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो आपका रेंट अगर 30-40,000 है तो आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर रेंट बहुत ज़्यादा है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर रेंट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो पूरा ही हाई स्ट्रीट होगा और पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज़्यादा होगी। 60-70-80,000 का अगर रेंट है तो 2,000-2,200 ऐसा मंथली आपको मिलना चाहिए, तब आप वहाँ ओपन करो। अदरवाइज इतना रेंट देने का कोई मतलब नहीं है। तो 30-40 हज़ार तक जा सकते हो आप एक अच्छी लोकेशन के लिए। लोकेशन हमेशा ही आपको अपनी सिटी के हिसाब से, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है, छोटी है, आबादी वहाँ की 5 से 7 लाख है, 8 लाख 10 लाख है, तो सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ क्या रेंट होना चाहिए और क्या लोकेशन अच्छी है। और अगर अच्छा टियर 2 सिटी है, जैसे इंदौर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, भोपाल हो गया, ये सब जो सिटी है, यहाँ पे रेंट आपको अच्छा खासा हाइक मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको फी भी अच्छी मिलेगी। तो ये पहला रीजन है लोकेशन, जिसके कारण जिम्स लॉन्ग टर्म नहीं चलते और वो शट डाउन हो जाते हैं। सेकेंड जो रीजन है जिम्स बंद होने के, वो है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि आप खुद ही फाइंड करो कि आपके लोकेशन पे जितने जिम है उसमें से कितने लोग मार्केटिंग करते हैं। यानी अगर आप इंस्टाग्राम, एफबी, ट्विटर कुछ भी चलाते हो, तो आपके आसपास के जो जिम है विदिन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसमें कितने लोग विजिबल हैं आपके इंस्टाग्राम पे, आपके एफबी पे, आपके ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे कितनी बार उनकी एड दिखी है, क्या वो ऑफर पिच कर रहे हैं आपको मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि जो बड़े ब्रांड होते हैं वो तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन जो छोटे ब्रांड है, छोटे जिम्स हैं, और छोटे भी नहीं, मीडियम टाइप के जिम है जिनका फी जो है 1000 से 1500 रुपये पर मंथ का है, वो भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट यहाँ तक सीमित रहता है कि वो अपना गूगल लोकेशन पे अपना एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, या फिर वो जस्ट डायल वगैरह पे कर लेते हैं, ताकि आप फाइंड करोगे तो आपको नियरेस्ट शो हो जाएगा बस। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आज के ज़माने में, आज का जो युग है, उसमें आपको क्लाइंट तक खुद ही पहुंचना है। आपकी अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए, पोजीशनिंग होनी चाहिए, रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए। तो रिकॉल करने के लिए आपको बार बार सेम टारगेटिंग ऑडियंस होनी चाहिए आपकी। वो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही इजी है टारगेट करना। तो आप मिनिमम चार्जेस में, यानी पर डे का आप 200 भी लगाते हैं, क्योंकि आपका एरिया बड़ा नहीं होता। जिम में तो लोग जो आते हैं ना, वो मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर के आ सकते हैं, अदरवाइज 500, 600, 800 मीटर्स के लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो उसमें भी 3-4 जिम्स हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट बजट लेके चलना पड़ेगा, मंथली 5000, 6000, 8000। तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। जिम के बारे में आप बता सकते हो, मैंने ऐसा इंटीरियर किया है, ये इक्विपमेंट है, ये प्रोग्राम है हमारे पास फिटनेस के। आपका बड़े लेवल का जिम हो या छोटे लेवल का, ये बहुत ही नेसेसरी है। और यहाँ तक देखा जाता है कि लोग एडवर्टीजमेंट करते ही नहीं, वो ग्राहक क्या होता है, वो कम होता जाता है। जो भी मेंबर है आपका, वो कम होता जाएगा। जब शुरू में आप शुरुआत करते हो, जिम ओपनिंग होती है, कोई भी जिम हो, कहीं भी हो, आपको एकदम से मेंबरशिप आ जाएगी, 100-150 मेंबर्स आ जाएंगे, लेकिन वो सस्टेन आप करा नहीं पाते उनको। उसमें से धीरे धीरे जाते रहते हैं। उसके भी कारण है कि कोई आसपास आपका जिम खुल गया, कुछ लोग कुछ दिन करके चले गए, कुछ को आप टारगेट नहीं कर पाए, अच्छी तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं दे पाए। ये सारे रीजन्स हैं। तो आपको नए ग्राहक तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी का पार्ट आपके हाथ में है कि आपकी स्किल सेट क्या है, आप रिजल्ट कैसे देते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बना रखा आपने, ये सब है। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग नहीं करते, और इस कारण लॉन्ग रन में उनको
जिम शट डाउन करना पड़ता है। तीसरा जो मेन कारण है जो जिसके कारण जिम शट डाउन होते हैं वो है यूएसपी आपकी। देखिए जिम आपके आसपास, सपोज कीजिए आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हो और दिल्ली में आप एक जिम रन कर रहे हो और आप सपोज करो वेस्ट दिल्ली में हो और वेस्ट दिल्ली में आपकी लोकेशन में कम से कम 20 जिम्स हैं। अब उस 20 जिम में अंतर क्या है? सबने इंटीरियर भी अच्छा करा रखा है, सबने इक्विपमेंट भी अच्छे खासे मात्रा में और अच्छी क्वालिटी रख रखी है, फी भी सबकी लगभग सेम है। तो अब ये लोगों को समझ नहीं आता, थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है आपको। आपके पास एक यूएसपी होने चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा यूनिक क्या दे रहे हो उनसे, आपसे वो अट्रैक्ट हो। अब यूनिकनेस में थोड़ी नीश आती है, थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ता है आपको। जैसे कि ट्रेनिंग सब देते हैं, अब आपकी ट्रेनिंग में स्पेसिफिक पार्ट क्या है? सपोज कीजिए आपका वेट लॉस का एक पकड़ लिया आपने कि वेट लॉस में मेरी एक्सपर्टीज है और मैं वेट लॉस पे फोकस करूंगा, वही ग्राहक चाहिए मुझे। अब इसमें लालच ये आता है कि फिर बॉडी बिल्डिंग वाले नहीं आएंगे या फिर एथलीट बनने नहीं आएंगे। अगर आप एथलीट वाले चाहते हो तो सिर्फ एथलीट का करो, बाकी लोग आएंगे तो वेलकम है, पर फोकस आपका एथलीट पे होना चाहिए। वेट लॉस पे कर रहे हो तो आप वेट लॉस पे करो, फोकस आपका सिर्फ वेट लॉस पे होना चाहिए, बाकी लोग भी आएंगे। तो वेट लॉस पे फोकस करने के लिए उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट जो मैंने बताया आपको उसके अराउंड ही करनी पड़ेगी। टेस्टिमोनियल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे कि आपने 5 लोगों का वजन 5 to 8 kg कम करा 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, अब उनका टेस्टिमोनियल, उनका बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर्स वो आपको शो करना पड़ेगा अपनी एडवर्टीजमेंट में विद परमिशन ऑफ दोज पीपल। मतलब उनसे परमिशन लेके कि हाँ मैं शो कर सकता हूँ, या उनका वीडियो क्लिप, उनका ऑनेस्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला है, बता सकते हैं क्या, उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे अराउंड ज़्यादा जो है ना, ये स्पेसिफिक है, आपकी नीश ऑडियंस बन गई और आप इसके लिए जाने जाते हो कि वेट लॉस करना है तो उस जिम में जाओ, बॉडी बिल्डिंग करना है तो उस जिम में जाओ। तो एक ऑडियंस बनती है लॉन्ग टर्म के लिए कि वो जानते हैं कि वेट लॉस करना है तो ये बंदा कराएगा, इस जिम में जाना पड़ेगा। तो ये यूएसपी आपको पकड़ के चलना पड़ेगा और उसी के अराउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसी के अराउंड एडवर्टीजमेंट और उसी के अराउंड इक्विपमेंट भी आपको थोड़े बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। अब जैसे किसी को एप्स बनाना है, वेट लॉस करना है तो कार्डियो इक्विपमेंट ज़्यादा होने चाहिए, एप्स की इक्विपमेंट होने चाहिए, आपका जुम्बा की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के अराउंड आप काम करोगे और फिर आप लॉन्ग टर्म में कभी फेल नहीं हो सकते। तो आप एक नीश पकड़ के चलो कि हाँ मैं इसके अराउंड पूरी एडवर्टीजमेंट अपना जिम डेवलप करूँगा, इसके अराउंड ये फी रहेगी और ऐसे ही बंदे चाहिए और ऐसे ही बंदे को टारगेट करना है। तो आपका ये पॉइंट बहुत ही कारगर है, आप नोट डाउन कर लो। अब जो नेक्स्ट रीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम शट डाउन हो जाती है उसकी वजह से, वो है आपकी डेमोग्राफी। सपोज कीजिए आपके यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है, जैसे मैं मान के चलूँ कि आपकी सिटी है लखनऊ। अब लखनऊ जो है वो आपका एक कैपिटल सिटी है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो 2 ही सेक्शन के लोग मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेंगे जिनकी सैलरी लगभग 30 to 40,000 होगी, एक 30 से नीचे होगी और एक फिर 40 अबव, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसी होगी। अब बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, वो प्रीमियम सेक्शन में आ गए। आप सबको टारगेट नहीं कर सकते, आपको अपनी डेमोग्राफी पहचाननी पड़ेगी कि मेरा जो लोकेशन है उसके अराउंड कैसे लोग रहते हैं, क्या इनकम सोर्स में फॉल करते हैं वो। जैसे इनकी पेइंग कैपेसिटी 1000 रुपये पर मंथ है तो मैं ये फी रखूंगा, ये इक्विपमेंट रखूंगा। अब आप रख दोगे फी बहुत ज्यादा, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो लॉन्ग टर्म में ये चलेगा नहीं, ये शट डाउन करना पड़ेगा। और आपने लोकेशन ऐसी चूज कर ली जहां पे फी, लोगों की जो इनकम है वो 15,000 के अप्रॉक्स है, 15,000 20,000, और आपने फी रख ली 1,500 रुपये 1,200 रुपये, वहाँ भी शट डाउन हो जाएगा। आप फिर लोकेशन वैसी में उस तरीके के इक्विपमेंट डालो और उसके बाद आप इंटीरियर पे भी ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी फ़ी स्ट्रक्चर ऐसी रखनी पड़ेगी, क्राउड ज़्यादा है, फ़ी कम भी है। जैसे सपोज करो आपकी 500 फ़ी है, 800 फ़ी है, तो आप कार्डियो 4 इक्विपमेंट कार्डियो का नहीं रख सकती, ट्रेडमिल 4 रख लिया। उसमें भी क्या होता है, ROI आपका हैम्पर होगा। मतलब आपने पैसे तो 15 लाख रुपये लगा लिए इक्विपमेंट पे, चार्ज कर रहे हो 500 रुपीज़, 5 साल में भी रिकवरी नहीं होगी। तो ऐसे बिजनेस का फिर फायदा क्या, फिर वो 15 लाख कहीं और लगाओ आप, किसी और बिजनेस में जहाँ ROI अच्छा हो, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फी, जो प्राइस पोजीशनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस पोजीशनिंग विद क्वालिटी और विद एडवर्टीजमेंट, ये तीनों एक सर्कल बना के चलते हैं कि टारगेटिंग किसको करना है, इनको एडवर्टीजमेंट क्या दिखाना है, फी क्या होनी चाहिए और मेरी डेमोग्राफी क्या है कि इतना ही पे कर सकते हैं, उनमें से ज्यादा मार्केट शेयर मैं ले सकूं, उसमें ज्यादातर लोग मेरे जिम में आए। तो डेमोग्राफी बहुत जरूरी है। तो आपको रिसर्च हमेशा ही जिम ओपन करने से पहले ही सोचना है कि यहाँ की पेइंग कैपेसिटी क्या है और यहाँ क्या फी मिल सकता है। उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि इतने इक्विपमेंट, ऐसा इंटीरियर और बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करके डिसेंट जिम बनाना है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और कंपटीशन को भी माइंड में रखना है कि अगर कंपटीटर का जिम अच्छा चल रहा है तो उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया और उसने क्या यूएसपी रखी है, उस हिसाब से उसके अराउंड आपको काम करना है और अपना नीश बनाना है, यूएसपी बनाना है और फिर जिम ओपन करना है, तो आप फेल नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो रीजन है वो है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज क्या मतलब, मेंटेनेंस। जैसे कि आपने एक जिम ओपन कर लिया,
आपने किसी भी ब्रांड का इक्विपमेंट लगाया, आपकी 1 साल तक सब कुछ सही चलता रहा, आपने 1 रुपये फालतू इन्वेस्ट नहीं करे इक्विपमेंट वाइज या इंटीरियर वाइज भी। अब मेंटेनेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेंटेनेंस हर एक चीज़ों की होती है। इवन आपके पास अगर एक वाटर कूलर है, वो भी अगर ख़राब होता है और वो 5 डेज़ 8 डेज़ 10 डेज़ ख़राब रहा, तो इससे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है कस्टमर का। वो फिर स्विच करेगा, आपको पता नहीं लगेगा, आपको छोटी सी दिक्कत लगेगी लेकिन वो स्विच कर जाए। तो आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है कि मेंटेनेंस होती रहे। एवरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे इक्विपमेंट की, आपकी लाइटिंग की, कहीं कुछ लीकेज हो रही है, अगर आपका वॉशरूम है और वॉशरूम में कुछ लीकेज है, आपकी सिंक ठीक नहीं है, आपके पानी सप्लाई ठीक नहीं है, प्लम्बिंग का कोई काम है, तो आप देर मत करो, तुरंत फोकस करके उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा। आप सपोज करो आप किसी मॉल में जाते हो और एसी नहीं चल रहा होता है, ये एसी ऐसा चल रहा होता है कि गर्मी लगती है, तो आप कितनी देर स्टे करोगे उसमें? आप तुरंत निकल जाओगे, और क्योंकि मॉल में जाना है आपको तो आप दूसरे मॉल में जाओगे। सेम चीज़ है ना, आप यहाँ पे जब आते हो तो कस्टमर एक्सपीरियंस हर एक बातों पे डिपेंड करता है। आप समझ लो कि पीक आवर में आपके पास 30 बंदे आ रहे हैं, एक साथ एक्सरसाइज करने वाले 30 बंदे दिख रहे हैं आपको, और उसमें से 5 खड़े हैं वेटिंग में हैं किसी इक्विपमेंट के, किसी डंबल्स के लिए, किसी बारबेल के लिए, किसी स्टूल के लिए। तो आपको बैठे बैठे ये वॉच तो कर सकते हो आप, यहाँ 4 बंदे खड़े हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इक्विपमेंट बड़ा या छोटा देना पड़ेगा कि लगभग मेरी एवरेज 30 की पीक आवर में रहती है एट अ टाइम। उनको इंगेज करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से आप उनको फैसिलिटी देते हो। अब इक्विपमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ इक्विपमेंट में मेंटेनेंस है, कभी वायर टूटी हुई है, पुलिस खराब है, कुछ ना कुछ उसमें वेयर एंड टियर हुई है, थोड़े से पैसे 5-7 हज़ार आप खर्च नहीं कर सकते। ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल बंद पड़ी है, कोई एरर है या उसका ड्राइव खराब हो गई, उसकी सर्विस नहीं हुई, बेल्ट घिस गई, झटके ले रही है, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। और आप क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, खुद ही लगे रहोगे, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे नहीं, क्योंकि आपके 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो उससे होता क्या है, इनिशियली तो आपको लगता है 5 हज़ार खर्च नहीं होंगे, कोई बात नहीं, चल रहा है, बट होगा क्या, धीरे धीरे लोग चले जाएंगे। खास करके तब जाएंगे जब आपके पड़ोस में कोई कंपटीटर आके बैठ जाएगा, कोई नया जिम होगा, अब क्योंकि उसकी नई इक्विपमेंट है तो तुरंत स्विच कर देंगे। तो आपको मेंटेनेंस का ज़रूर ख्याल रखना है। मिनिमम आपको 3 बारी मेंटेनेंस तो करनी ही करनी है। एवरी 4 मंथ्स पे आप अपने इक्विपमेंट की, अपनी लाइट, साउंड, वाटर सप्लाई, जो भी लीकेजेज आपके हैं, इवन बोर्ड भी, अगर आपने साइन बोर्ड लगा रखा है आप, और उसमें लाइटिंग वाली साइन बोर्ड है और लाइट ख़राब है उसकी, तो आपको लगता है कोई बात नहीं, बोर्ड तो दिख ही रहा है, दिन में दिख रहा है ना, ब्रांडिंग तो रात में भी चलती है, कोई गुजर रहा है तो उसको तो बोर्ड दिखता ही है, उसको रिकॉल वैल्यू आती है, अच्छा यहाँ एक जिम है, इस नाम का है, कभी ज्वाइन करना होगा तो इसमें करूँगा। और उससे आपकी साख भी दिखती है कि कितने आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो और कितना केयर करते हो आप अपने क्लाइंट की। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है कि मेंटेनेंस पे कुछ खर्च हो रहा है तो आप करो, आप 4 महीने पे 1 बार करो, साल में 3 बार करो, आपकी सब कुछ मेंटेन रहेगी। जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रीजन है वो है आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग की एक शेड्यूल होनी चाहिए। अगर 3 शेड्यूल है एक दिन में, कि वेट लॉस वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम है, जो पावर लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर, उनके लिए अलग प्रोग्राम है, और जो जनरल फिटनेस के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी एवरी मंथ के रिजल्ट क्या है। अब एक लोगों को आपको मेजर करना पड़ेगा कि अगर कोई मेरे पास 80 kg का बंदा आया था और वो वेट लॉस के लिए आया था, तो 1 महीने में उसमें क्या रिजल्ट आया, ½ kg लॉस हुआ, 1 kg लॉस हुआ, 5 kg लॉस हुआ उसका, तो वो वेट लॉस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, रिजल्ट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। अब उसके अराउंड उसको प्रोग्राम बताना है, उसको डाइट बतानी है, उसको एक्सरसाइज बतानी है, कोई गलती तो नहीं कर रहा वो, जैसे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके सामने ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही है, सब कुछ ठीक है, प्रोग्राम भी फॉलो हो रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा आपको कि आप इस तरीके से चलिए, यहाँ पे सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, बाहर आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो जब वो रिजल्ट आएगा ना तभी बंदा टिकता है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो रिजल्ट के लिए सब आते हैं, आप ठीक है आपने लाइट लगा दी, आपने AC लगा दिया, आपने इक्विपमेंट ब्रांडेड रख लिए, पर किसी को रिजल्ट ही नहीं आया तो वो ब्रांड का क्या करेगा। तो रिजल्ट के लिए लोग आते हैं, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ये तो एडमिशन के लिए है कि चलो हाइजीनिक जिम है और ब्रांड की इक्विपमेंट है, अच्छी खासी लाइटिंग, इंटीरियर वगैरह सब कुछ है, फैसिलिटी अच्छी है। बट 1 महीने तक ये चीजें उसके माइंड में रहेंगी, अगले महीने रिजल्ट होना चाहिए। अब रिजल्ट कैसे आएगा, आपको अच्छे ट्रेनर हायर करने पड़ेंगे, अगर आप खुद ट्रेनर है तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, और प्रोग्राम के अराउंड जो बनाओगे आप उसी के अराउंड एक्सरसाइजेज होंगे, और रिजल्ट आएगा तो लोग रहेंगे, लोग और भी जोड़ेंगे। तो अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो जिम बंद होना, कई लोग क्या होता है बैठ जाते हैं,
ओनर खुद ट्रेनर है और वो बैठ गया काउंटर पे, काउंसलिंग कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसके बाद शट डाउन होना लाजमी है। तो आपको ये जितने भी रीजंस बताए मैंने, आप इससे रिलेट करोगे कि हाँ ऐसा ही था। कुछ अनसर्टनिटी आती है, जैसे कोविड आ गया उसमें बंद हो गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ये लाइफ टाइम में एक दो बार ही आती हैं चीजें, तो इससे तो क्या काउंट करोगे, अपवाद सब जगह होते हैं। बट जो जनरली जो रीजंस है वो यही होते हैं और जिम शट डाउन हो जाते हैं। और शट डाउन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप सोचते हो ना कि अच्छा ये जिम बंद हो गया, तो जिम बंद होता है ना तो वो कबाड़ में नहीं जाता, वो इक्विपमेंट कबाड़ में नहीं जाते, वो कोई परचेज करता है सस्ते में और फिर वो कहीं पे शिफ्ट होकर जिम रन होता है। तो यही जिम कहीं और रन हो रहा है और अच्छी तरीके से रन, वो वहां से अर्न कर रहे हैं और आप अर्न नहीं कर पाए, क्योंकि ये रीजंस जो है ये थे शट डाउन के रीजंस। तो आपको इसको फॉलो करना है। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख के पॉइंट नोट कर लो, अगर आप जिम ओपन करने की प्लान करो या जिम रन भी कर रहे हो तो, और अप्लाई कर दो आप। खास करके मार्केटिंग वाला तो तुरंत अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको ग्राहक चाहिए। अगर ग्राहक आएंगे तो बिजनेस में सब कुछ अप्लाई हो सकता है, ग्राहक ही नहीं रहेंगे तो दिमाग कितना भी लगा लो, पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप अप्लाई करो इन चीजों को। ये चीजें मैंने रिसर्च करके लोगों से फीडबैक लेके, कई लोग आए मेरे पास जिनका पहले जिम था बंद हो गया, 3 साल का गैप हुआ, अब इन गलतियों से सीख के वो दोबारा ओपन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कर लिया और अच्छी खासी मात्रा में अच्छे खासी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके पास और अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सारे पॉइंट्स बताए, फिर मैंने कुछ रिसर्च किया और फिर आपके सामने वीडियो लेके आया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, आप कॉल करके टीम के पास सारी डिटेल ले सकते हो, क्या प्राइस पॉइंट है, कितने में जिम लगाना चाहिए। हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे कि कितना एरिया है, किस डेमोग्राफी पे आप रहते हो, क्या फी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आपको बजट बना के इक्विपमेंट की लिस्ट देते हैं। थैंक यू सो मच।